हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक क्विज जो कि सौरमंडल पर आधारित है। जी हाँ, सौरमंडल से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस क्विज को और देखते हैं हम लोग के लिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न हम लोग के पास है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसके चार ऑप्शंस है आपके पास और इसके लिए आप लोगों का समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह। इस ग्रह को हम लोग गर्म ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से इस ग्रह को हम लोग सबसे अधिक गर्म ग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सौरमंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? इसके चार ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि स्क्रीन में दिए हुए हैं। इसका समय शुरू होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुध। ये सौरमंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह है और अगर पूछा जाए सौरमंडल के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व डेंसिटी सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का चार ऑप्शंस है जो कि हमारे स्क्रीन में दिए गए हैं। इसका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी का डेंसिटी सबसे अधिक होता है जो कि 5.52 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 5520 किलोग्राम मीटर क्यूब में होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जो कि इस तरह से है, सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह 88 दिन का समय लेता है? इसका उत्तर तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है तो इसका उत्तर होगा वरुण। जी हाँ, 164.8 वर्ष ये लेता है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास क्या है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग के पास और आप लोग का समय शुरू होता है इसके लिए अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर। जी हाँ, हम लोग देखते हैं कोई तारा नीला दिखाई देता है, कोई ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, तो ये सभी जो है निर्भर करते हैं उसके तापमान पर। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये आप लोग के लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन के भी चार ऑप्शन आप लोग के पास दिए गए हैं और इसके लिए आप लोग का समय शुरू होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए जो सेलेनोलॉजी है वो है चंद्रमा के अध्ययन के बारे में, जो एस्ट्रोनॉमी है वो है खगोलीय पिंड के अध्ययन के बारे में और जो सिस्मोलॉजी है वो है भूकंप के अध्ययन के बारे में। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न के भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के पास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य ग्रहण। और इसी टाइप से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो उस कंडीशन में चंद्र ग्रहण होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोग के पास, सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के पास जो कि आपके स्क्रीन पे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह को ही हम लोग सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इस टेस्ट में हम लोग आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को।
सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो होगा बुध ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। जी हाँ, सौर प्रणाली की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कोपरनिकस, जिसने सौर प्रणाली की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? देखिए ये सभी जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केपलर। जी हाँ, केपलर ने ही ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारे स्क्रीन पे है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हम लोग के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति। जी हाँ, अगर क्षुद्र ग्रह की बात किया जाए तो ये जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही पाए जाते हैं सिर्फ। चलिए अब बढ़ते हैं इस क्विज में हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग के पास, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? चलिए एक इजी सा क्वेश्चन आ गया, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोगों को आता होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। देखिए सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, जो होता है प्लानेट, वही ग्रह कहलाता है। तो टोटल ग्रह की संख्या अगर बात की जाए तो वो 8 है, प्लानेट जो है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 14, सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा पैदा होती है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के पास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। जी हाँ, नाभिकीय संलयन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? इसके भी 4 ऑप्शंस हम लोग के पास दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर। जी हाँ, एस चंद्रशेखर ने ही सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में हम लोगों को बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शनि। देखिए यहाँ पे जो 2 नाम आया है, मीथेन और अमोनिया, तो मीथेन मतलब हो गया CH4 हम लोग का, और अमोनिया जिसे हम लोग NH3 के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन हैं इसके आपके पास। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जी हाँ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तारा के बारे में पूछा गया था, अगर निकटतम ग्रह के बारे में पूछा जाता तो वो बुध होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के पास।
और आप लोग का समय शुरू होता है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, H2O, जिसे हम लोग जल कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर जल मौजूद है जो कि अंतरिक्ष से देखने पे नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग के पास इस प्रकार है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। देखिए यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोग के पास। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चलिए एक आसान सा क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आता होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट और 16 सेकंड। देखिए कहीं कहीं पे ये 8 मिनट 15 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड भी मिलता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये क्विज पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग के पास है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? इसके भी 4 ऑप्शन हम लोग के पास दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। जी हाँ, कोपरनिकस ने ही हम लोगों को ये बताया था कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास इस प्रकार है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल ने हम लोगों को बताया था सबसे पहले कि पृथ्वी जो है वो आकार में गोल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी अपने धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? ये सभी देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के पास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब। देखिए सौरमंडल में शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर ही घूमते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों के पास है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखते हैं हम लोग इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह को ही हम लोग पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इस टेस्ट का और इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास। अब सौरमंडल का सबसे कम घनत्व डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? इसके 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शनि। चलिए दोस्तों आज का ये क्विज यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्विज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखिए आपको ये क्विज कैसा लगा। और अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। इस क्विज को और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।